एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। अब इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है? 5 है, इधर 4 है और इधर नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी पावर है? 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। सेकेंड क्वेश्चन 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पावर 8। स्क्वायर है, इसमें क्यूब है और इसमें 8 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8। थर्ड क्वेश्चन इज 2। तो आप बोलोगे इसके आगे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कैसे करें? आपके पास मैंने आपको बताया अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं वेरिएबल में लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर 0। तो वेरिएबल की पावर कितनी है? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है कि पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, फिर वो वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब या तो पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स हो, या तो सिर्फ वाई हो, या तो सिर्फ जेड हो, एंड सो ऑन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल चेक करना है, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन में आपको पहले पॉलिनोमियल चेक करना है, फिर वन वेरिएबल में चेक। पॉलिनोमियल है क्या? यस। आप सबसे पहले तो यही देख लिया करें कि इनकी जो भी पावर है कहीं पे भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में तो नहीं है। नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट है, इनके बीच में ऑपरेशंस है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये वन वेरिएबल में है? इसमें क्या सिर्फ आपको एक ही टाइप का वेरिएबल दिख रहा है? हाँ, सिर्फ आपको एक्स टाइप का वेरिएबल ही दिख, पावर भले कुछ भी हो पर एक ही टाइप का वेरिएबल है ना, तो इसलिए यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आपको बोलना है क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज एक्स। ठीक है। सेकेंड वाई स्क्वायर प्लस 2। अगेन क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि जो पावर जो है वो पॉजिटिव है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इनके बीच में एक ऑपरेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये वन वेरिएबल है? यस, ये एक वन वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ वाई स्क्वायर है। थर्ड इज टी रूट टी प्लस टी रूट 2। आप बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? इसमें टी की पावर कितनी है? 2। और हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर है वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो उसको वन वेरिएबल में होना या नहीं होना मैटर करता ही नहीं। आपको इस वाले में लिखना है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि टी की पावर 1/2 है जो कि एक फ्रैक्शन है, जो कि एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन y प्लस 2y1। अब आप बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको लिखूंगी y प्लस वाई टू द पावर -8। आपका अगर डिनोमिनेटर में है तो अगर मैं उसको न्यूमरेटर में जाऊंगी तो -1। डिवाइड में नहीं होना चाहिए ना, मतलब ये जो पावर कितनी हो गई? -1 हो गई। नेगेटिव पावर हमको चलती नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं। आंसर है नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 15। तो पहले आप पॉलिनोमियल चेक करेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, ये वेरिएबल्स है, इनके बीच में ऑपरेशन। और क्या ये वन वेरिएबल में है? नहीं, एक एक्स है, एक वाई और एक टी है, अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, बोल थ्री वेरिएबल। तो आप इसका भी रीजन यही लिखेंगे कि आपके इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स है जैसे कि एक्स वाई और टी, तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है ना। Question is write the coefficient of x square in each of the following।
तो फर्स्ट इज हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन है। फर्स्ट वाले का आंसर है वन। सेकेंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, प्लस माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस। जब भी आपके बीच में माइनस आएगा, वो हमने बताया ना, वो कोएफिशिएंट के पास ऐड हो जाएगा, तो माइनस वन आएगा, बीच में प्लस आएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस वन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे भी क्या कोएफिशिएंट वन होगा, क्या वन होगा तो बीच में प्लस आता ना, माइनस वन है इसलिए माइनस वन। थर्ड क्वेश्चन इज पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, पाई बाय टू, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। फोर्थ क्वेश्चन, रूट टू एक्स माइनस वन। अब इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, हमें एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है ना, कहीं पे भी आपको एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं दिख रही, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, रूट टू एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, है ना, तब ये टर्म हमारी नहीं, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या मतलब, उसमें दो टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एक्स लिया और एक कांस्टेंट ले लेती हूँ 50, ठीक है। अब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, तब इसमें मैक्सिमम डिग्री, सॉरी 35 होनी, डिग्री कितनी, 35। के बीच में हम प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। फिर आगे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, वाई टू द पावर 32 प्लस वाई टू द पावर 20। ये भी एक वैलिड बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 ही कहलाएगा। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, है ना, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी। अगर आप वेरिएबल चेंज करना चाहो तो आप वाई टू द पावर 100, टी टू द पावर 100 भी लिख सकते, ये सारे वैलिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। में इन सब की डिग्री बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री कैसे निकालते हैं, जितने भी वेरिएबल है उसमें से हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। आपको हमेशा ये भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। हाँ, आप सबकी, मतलब मेनली आप, अगर आपके पास ऐसा कुछ अलग सा एक्सप्रेशन है, तो आप सिर्फ उसकी पावर देख लीजिएगा, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल ना हो, तो वो मोस्ट ऑफ द केस में पॉलिनोमियल है। सेकेंड जो है 4 माइनस वाई स्क्वायर, में कितनी डिग्री होगी। थर्ड क्वेश्चन 5t माइनस 7, में टी की पावर कितनी है, 1 है, में कितनी हो जाएगी, 1। एंड लास्ट इज 3, 3 के पीछे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स टू द पावर 0 इज 1। तो अब एक्स की पावर कितनी है, 0 है, डिग्री कितनी हो जाएगी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब। अब आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे पता करेंगे, अगर उसकी डिग्री 1 हुई तो लीनियर हुआ, अगर उसकी डिग्री 2 हुई तो वो क्वाड्रेटिक हुआ, और अगर उसकी डिग्री 3 हुई तो वो क्यूबिक हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, है ना। सेकेंड एक्स माइनस क्यूब है, तो इसमें डिग्री कितनी हुई, 3 हो जाएगा, है ना। थर्ड वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट इज 3t, इसमें पावर कितनी हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है, तो इसमें डिग्री कितनी, तो ये है क्वाड्रेटिक। ये है 7x⁻1, 1 है तो इसलिए। अब आपके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके रिलेटेड खत्म हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन लिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप पहले खुद से सॉल्व करिए पॉज करके, और फिर आप इसमें मैच कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक बायनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि डिग्री क्या होती है, कि डिग्री 2। मतलब इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 2, उन्हें क्वाड्रेटिक बायनोमियल है ना, जिसकी डिग्री 2 होगी, और बायनोमियल मतलब एक ही टर्म होगी। अब एक टर्म क्या ले सकती हूँ मैं, डिग्री कितनी चाहिए 2, पहले आप कितनी टर्म्स चाहिए वो देखिए, और फिर उनमें डिग्री लगा दीजिए, मतलब एक हाईएस्ट पावर लगा दीजिए, बाकी में आप सोच लीजिए क्या करना है। अ क्यूबिक मोनोमियल, क्यूबिक मोनोमियल मतलब एक अकेला वेरिएबल होना चाहिए, सॉरी बायनोमियल में दो टर्म्स होंगे, तो ये जैसे एक्स स्क्वायर है, दूसरा मैं एक्स लिख सकती हूँ, या तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट नंबर लिख सकती हूँ, जैसे कि 9। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की कोई और बड़ी पावर क्यों नहीं लिख सकती, ये नहीं लिख सकती क्योंकि इसमें फिर डिग्री कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, है ना, तो मैं इस चीज़ को नहीं लिख सकती। आप इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर। क्यूबिक मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म होगी, तो मैंने एक्स ही ले ली। क्यूबिक मतलब की डिग्री कितनी होगी, डिग्री 3 होगी, लिख दी 3, ठीक है, की जगह वाई क्यूब भी हो सकता है, डी क्यूब। लीनियर ट्राइनोमियल, लीनियर और ट्राइनोमियल तीन टर्म्स होगी, पर लीनियर होगी। क्या अब इस वाले चीज में आपको सोचना पड़ेगा, मतलब मेरी अगर एक्स है तो उसकी पावर में 1 ही रख सकते, मैंने 2x लिया। अब मेरे को उसमें पर तीन टर्म चाहिए, अगर मैं इसके आगे 3 भी लगा दूँ तो ये बायनोमियल हो गया, अब मुझे ट्राइनोमियल चाहिए, मतलब मैं कोई और सा वेरिएबल ले लेती हूँ, 4y। अब दोनों ही जो वेरिएबल्स है उनकी मैक्सिमम पावर मेरे को 1 रखनी है, तभी मेरा लीनियर कहलाएगा, और ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0, तो डिग्री 0 चाहिए मुझे, 4 को मैं 4x⁻0, अब अगेन ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। 4 हो गया, कोई और सा कॉन्स्टेंट लिख दिया, 3, 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये लीनियर सॉरी अब पॉलिनोमियल विथ